नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों, सोमवार को एक आईपीओ होने वाला है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के नाम से। तो वहां पर अब हम रिव्यू करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या डिटेल्स है आईपीओ की, और कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर की है तो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है और साथ ही में क्या रिस्क है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के। तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी किया है, वहां पर हम पूरा एनालाइज करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखा रही है कंपनी और क्या क्या ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रहा है। तो मेन हाइलाइट्स देख लेता है आईपीओ की। 2011 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और तीन मेन बिजनेस है कंपनी के: डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। डीबीएस बिजनेस में कंपनी बाकी बिजनेस को डिजिटलाइज करने में हेल्प करती है और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे वो अपना बिजनेस रन कर सके। पीईएस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में कंपनी, नाम से जान सकते हैं आप, प्रोडक्ट को सिक्योर और स्मार्ट बनाती है। और आईएमएसएस से कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लेंथ प्रोवाइड करती है एप्लीकेशंस को और बाकी सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स को। और यहाँ बताया जा रहा है जून 30 2020 यानी Q1 FY21 तक कंपनी 148 एक्टिव कस्टमर्स थे और ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मिडल ईस्ट। यहाँ पर कंपनी अपना बिजनेस आगे चलाती है। तो कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर अशोक सूता और ये माइंड ट्री जैसी बड़ी कंपनी के भी फाउंडर रह चुके हैं, तो इनको काफी एक्सपीरियंस है। इससे पहले वो 1984 से 99 तक विप्रो के साथ भी काम किया था इन्होंने। फाइनेंशियल्स देखे तो आप देखें काफी अट्रैक्टिव फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट्स आप देखिए लगातार इंक्रीज हुए हैं, तो सारे अमाउंट बिलियंस में दे रखे हैं। आप देखेंगे 2018 तक कंपनी के 3869 यानी 386 करोड़ तक के टोटल एसेट्स थे। वहीं पर अगर हम लेटेस्ट देखें तो जून 2020 तक कंपनी के 573 करोड़ के एसेट्स हो गए हैं। वहीं रेवेन्यू आप देखिए काफी अट्रैक्टिव नंबर है। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो 2020 एंड तक 714 करोड़ का कंपनी के पास रेवेन्यू आया है, जो 489 करोड़ का था। लेकिन हाल ही में देखिए सिर्फ जून क्वार्टर में कंपनी को ऑलरेडी 186 करोड़ का रेवेन्यू आ चुका है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई कंपनी ने। प्रॉफिट आप देखेंगे तो लॉस में थी कंपनी, 2018 ईयर एंडेड में 22 करोड़ का लॉस था, पर वहां से आप देखिए क्या शानदार तेजी दिखाई है। 2020 मार्च तक 71 करोड़ का हो गया था वो प्रॉफिट, और इस बार जून तक इन्होंने पहले ही क्वार्टर में 50 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी इनटेक कर लिया। तो आप देख रहे हैं लगातार इंक्रीज होता जा रहा है कंपनी का प्रॉफिट। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, क्यों पैसा उठाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कंपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहती है, अपनी कंपनी में ग्रोथ करना चाहती है, वहां पर जो पैसा लगेगा वो आईपीओ के इशू से यूज होगा। तो दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, तो आप देख सकते हैं कंपनी कोई लोन रिपेमेंट के लिए पैसा नहीं उठा रही है, तो एक और पॉजिटिव फैक्टर है। कुछ कंपनी अपने पुराने लोन रिपेमेंट के लिए आईपीओ का पैसा यूज करती है, उससे पता लगता है कंपनी खुद सक्षम कम है अपना डेब्ट क्लियर करने में। तो डिटेल्स देखी जाए तो 7 सितंबर से 9 सितंबर तक आईपीओ चलेगा और बुक बिल्ड इशू टाइप आईपीओ है। इशू साइज होगा 4,22,90,091 शेयर्स, ₹2 फेस वैल्यू पर। तो टोटल अमाउंट देख सकते हैं आप 702 करोड़ के आसपास का इशू साइज है आईपीओ का। वहां पर दो टाइप के इश्यूज हैं, एक फ्रेश इशू, नए शेयर दिए जाएंगे तकरीबन 66 लाख शेयर्स जिनकी वैल्यू आती है 110 करोड़, और बाकी 592 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पर पुराने इन्वेस्टर्स वो शेयर्स मिलाकर होते हैं 3,56,00,000, जो मेजोरिटी शेयर होते हैं इस ऑफर में वो 592 करोड़ के आते हैं। ऑफर फॉर सेल से भी पैसा उठाया जा रहा है। आईपीओ का प्राइस बैंड आप देखिए 165 to 166, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो काफी अट्रैक्टिव प्राइस है कि मिड रेंज प्राइस ढूंढते हैं लोग। पर दोस्तों प्राइस से अट्रैक्ट ना होकर हमें कंपनी के ग्रोथ देखनी चाहिए। मार्केट लॉट आप देखेंगे तो 90 शेयर्स का है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 19 शेयर्स, और तकरीबन 165 के प्राइस पे देखें तो 14,850 के करीब आ जाता है ये अमाउंट। और एनएससी और बीएससी पर लिस्टिंग होगी और 7 to 9 सितंबर बिड चलेगी। 9 को क्लोज होने के बाद फाइनलाइजेशन होगा 14 सितंबर 2020 को, और 15 तारीख को जिसको शेयर्स मिल गए होंगे उनको 15 सितंबर को आ जाएंगे, और जिसको नहीं मिले होंगे उनके 15 सितंबर को ही रिफंड हो जाएंगे। और आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 17 सितंबर को, यानी 10 से 12 दिन में आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मिनिमम शेयर साइज है 90 रुपीज का, 14,940 कट ऑफ अमाउंट के साथ, और मैक्सिमम आप ले सकते हैं 13 लॉट्स, तो अमाउंट है 1,94,220 के। अब प्रमोटर होल्डिंग कैसे चेंज होगी? इशू से पहले 61.77% थी प्रमोटर होल्डिंग, अभी वो 53.25% है। प्रमोटर होल्डिंग काफी शानदार है, पर यहाँ पर अगर डिक्रीज होते दिखता है लंबे टाइम में, वहां पर आपको ध्यान रखना है अगर आप इस अलॉटमेंट में हिस्सा ले रहे हैं तो। हम कंपनी का प्रोस्पेक्टस की मेन हाइलाइट्स देख लेते हैं। कंपनी ने जारी किए हैं अपने सभी फैक्टर्स, सभी ग्रोथ पोटेंशियल, सभी रिस्क फैक्टर। तो यहाँ पर हम हाइलाइट्स देख लेते हैं।
तो आप देखेंगे प्रमोटर के पास प्री ऑफर से पहले मेन प्रमोटर मिस्टर अशोक शुक्ला के पास 6 करोड़ 84 लाख के आसपास शेयर्स है, जो 48.83% बनता है। और वहीं प्रोमोटर ग्रुप के मिलाए तो वहां पर 12.94% अलग बनता है, और इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर आप देख सकते हैं 19.43%। लेटेस्ट क्वार्टर में इक्विटी शेयर कैपिटल है 333 मिलियन यानी 33.3 करोड़ का। नेटवर्थ है कंपनी की 319 करोड़ की, और टोटल इनकम रही है अभी हमने डिस्कस किया 186 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर, तो हम लेटेस्ट ईयर एंडेड देखते हैं 7.04 रहा है अर्निंग पर शेयर मार्च 2020 एंड में, और वहां पर कंपनी 166 के आसपास अपना आईपीओ इशू कर रही है। तो इस हिसाब से कंपनी की पीई रेशियो हो जाती है 23.5 के करीब। अब मैं आपको बाकी कंपनीज के दिखाऊं अगर, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो इसकी पीयर कंपनीज हैं वहां पर टीसीएस के 27.51, इन्फोसिस के 23.04। तो आप देखेंगे 16 से 27 कुछ कंपनीज है जहां पर 30 भी है, तो 16 से 30 तक के रेंज में घूम रहे हैं नंबर, और हैप्पीएस्ट माइंड्स का आ रहा है 23। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है कि कंपनी कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पी रेशो सेक्टर पी रेशो के आसपास चल रहा है, अराउंड चल रहा है। दोस्तों यूफोरिया में कभी नहीं लेना चाहिए आईपीओ, कि आप जानते हैं बहुत बार ओवर सब्सक्राइब हो जाता है पर कंपनी बाद में वैसी ग्रोथ नहीं दिखाती, तो इसलिए वो प्राइस नीचे आ जाता है। और एक और नोट करने वाली बात है कि इस आईपीओ में QIB 75% तक हिस्सा लेंगी, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ 10%। तो आप देख सकते हैं कि तो चांसेस भी कम है यहाँ पर अलॉट होने के, क्योंकि नंबर ही कम है रिटेल इन्वेस्टर्स का, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स का नंबर कम होने की वजह से यहाँ पर यूफोरिया की वजह से जो नंबर आता उस पर कम असर देखने को मिलेगा। और कंपनी के टोटल बोरोइंग्स आप देखें तो 98 करोड़ के आसपास है। तो अब हम देखते हैं कंपनी ने रिस्क फैक्टर्स क्या बताया। आप देख सकते हैं इंटरनल रिस्क फैक्टर्स, तो पहला है कि जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो हाईली डिपेंडेंट है यूएस के कस्टमर से। तो आप ये देख सकते हैं ज्यादातर रेवेन्यू इनका वहीं से आता है, और बताया जा रहा है अगर इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हुई यूएस में या फिर कोई भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस रही तो उनके बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। नंबर्स बताए जा रहे हैं 18, 19 और 20 में 73, 75 और 77। आप देख सकते हैं 75% के आसपास एवरेज इनका रेवेन्यू वहीं से आता है। और आप देखिए एक सिंगल कस्टमर यानी सिर्फ एक कस्टमर इनका 11.7% तक रेवेन्यू और 13.9% आप देख रहे हैं 13 से 14% के बीच रेवेन्यू इनका एक ही कस्टमर से आता है। और लेटेस्ट जून 30 क्वार्टर तक 14.8% जो रेवेन्यू था वो एक ही कस्टमर से आया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक क्लाइंट के डाइवर्ट होने से इनके बिजनेस को कितना इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट बता रही है कंपनी की कंपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ से बढ़ी है, यानी अपने खुद के प्रोडक्ट्स की आउटपुट और सेल्स इंक्रीज करके बढ़ी है, कोई मर्जर या एक्विजिशन से कोई भी ग्रोथ नहीं आई है। तो यहाँ पर कंपनी बता रही है कि ये बहुत ही अच्छी और उम्दा ग्रोथ रही है, पर इसको आगे कंटिन्यू कर पाना एक काफी चुनौती भरा काम हो, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों सिंपल भाषा में बताऊं तो 1 करोड़ से 100 करोड़ तक जाना इजी रहता है। तो यहाँ पर 100 गुना हो गया प्रॉफिट या रेवेन्यू, पर उसी को और 100 गुना करना यानी 100 से 10,000 करोड़ जाना काफी मुश्किल रहता है जब बड़ी बड़ी कंपनीज की प्रेजेंस हो। तो वही कंपनी कहना चाह रही है कि बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, पर इसको सस्टेन करना एक चैलेंज होगा कंपनी के लिए, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कंपनी का सक्सेस है वो डिपेंड करता है इनके प्रमोटर से, सीनियर एग्जीक्यूटिव से। तो आप देख सकते हैं कि लीडरशिप कंपनी की अभी बहुत अच्छी बताई जा रही है, पर वहां पर अगर मेंटेन नहीं रही, कुछ लोग कंपनी छोड़कर चले गए तो वहां पर कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। बताया जा रहा है कि इशू के बाद भी प्रमोटर द्वारा ही कंट्रोल की जाएगी कंपनी, लेकिन अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कम होती है कुछ टाइम बाद तो वहां ट्रेडिंग प्राइस पर फर्क पड़ जाता है। और ये हर कंपनी के साथ होता है दोस्तों, जहां पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेचते हैं तो अपने आप ही नीचे आ जाता है, शेयर सेंटीमेंट खराब हो जाता है लोगों का उन शेयर में। और बताया जा रहा है कंपनी ने हाल ही में लॉस लिया था, हमने देखा 2018 में कंपनी को लॉस आया था। तो बताया जा रहा है अगर ऐसा कोई लॉस फ्यूचर में आया किसी भी कंडीशन की वजह से तो वहां पर इनके ऑपरेशन और फाइनेंशियल कंडीशंस को काफी असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से इनके जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है शेयर का उस पर भी गिरावट आ सकती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है जो इनका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू है, पोर्शन का जो मेजर रेवेन्यू है वो स्मॉल कस्टमर से आता है। हमने अभी देखा ऊपर कि एक ही कस्टमर से 13 से 14% आ रहा था। कोई भी रिडक्शन हुआ बिजनेस में इन कस्टमर से तो काफी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कंपनी के लिए। और आप जानते हैं आईटी सर्विसेज टेक्नोलॉजी सर्विस की कंपनी है, तो यहाँ बताया जा रहा है ऐसी इंडस्ट्री में काम करें जो रैपिडली इवॉल्विंग है। तो आप जानते हैं टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी जल्दी नई चेंजेस आते हैं, इसलिए कस्टमर भी कभी एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं अभी वो इवेल्युएट करना मुश्किल है, कि अभी से 5 से 10 साल बाद तक का इवेल्युएशन मुश्किल है, कि कभी भी कोई भी नया प्रोडक्ट आ सकता है जो आज से बेहतर हो, कोई भी कंपनी लॉन्च कर सकती है। इसलिए कंपनी अभी शॉर्ट टर्म गोल लेकर चल रही है। दोस्तों यहाँ हमने देखा कि कंपनी में काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है हाल ही में,
पर इसको सस्टेन करना कंपनी बता रही है काफी चैलेंजिंग होगा। मैं ये नहीं कह रहा पॉसिबल नहीं है, पर कंपनी ने खुद ही बोला है कि बड़े बड़े प्लेयर्स की प्रेजेंस में काफी चैलेंजिंग हो सकता है। हालांकि कंपनी की लीडरशिप काफी अच्छी है, पर हमने रिस्क भी देखे कंपनी को क्या क्या रिस्क है। तो काफी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, पर आप जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की परसेंटेज कम होगी इस इशू में, तो वो भी एक फैक्टर होगा इसके इशू प्राइस को इफेक्ट करने में। वहां पर आप अपना डिसीजन लीजिए। मैंने आपके सामने इसके अच्छे और बुरे पॉइंट्स रखे, इसकी फाइनेंशियल्स रखे, और ऐसी कंपनी को आप शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छी प्रेजेंस है कंपनी की। अगर ऐसी ग्रोथ दिखाने लगी कंपनी तो एक मेजर प्लेयर बन जाएगी, और वहां से फिर आप अच्छे प्रॉफिट्स रीप कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ की फुल डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।